हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका घर परिवार भी बहुत अच्छा होगा। तो मेरे दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं अपना फेस रिवील कर रहा हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी हमारी ऑब्जर्वेशन की एक सीरीज चल रही है। जिसने वीडियो नहीं देखी है तो मेरी एक सीरीज यहाँ पे देख सकते हैं वो लोग। तो दोस्तों, बात करते हैं कि आजकल ऑब्जर्वेशन की सीरीज में क्यों लेकर आए हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है। मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि एक ट्रेडर को कहाँ पे दिक्कत आती है और उसको उन दिक्कतों का सामना कैसे करना चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, शुरुआत में जब मैंने स्टार्ट किया था तो स्टार्ट करने के टाइम पे मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, काफ़ी कन्फ्यूजन थी कि मैं किस तरीके से करूँ, क्या करूँ, किसको देखूँ, किसको ना देखूँ। करते करते चीज़ें खुलती गई, सामने आती गई, चीज़ों को मैं ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था मैंने। तो वहाँ पे रिज़ल्ट कुछ अलग ही आने लग गए। मुझे समझ में आने लग गया कि कौन सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है। और ये किसी के बताने पे डिपेंड नहीं होता कि कौन सही बता रहा है या कौन गलत बता रहा है। आपको बताई हुई चीज़ को खुद से सेल्फ बैक टेस्ट करना है, चीज़ों को देखना है, समझना है। जब आप उनको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या वर्क कर रहा है, किस तरीके से वर्क कर रहा है, कब नहीं कर रहा है। वो सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए खुद आपको सेल्फ टेस्टिंग करनी पड़ेगी उन सब चीज़ों की। आप लोग चाहते एक बार में सारी चीज़ें हो जाए, भाई ऐसा नहीं होता। चीज़ें अगर आपको इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है तो इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने के लिए आपको खुद से मेहनत भी करनी पड़ेगी। मेहनत भी इंडिपेंडेंट ही चाहिए आपकी। लोगों से आप सीख सकते हैं, मेरी वीडियो से आप सीख सकते हैं, किसी और की वीडियो से। कोई ज़्यादा अच्छा सिखाता है उसकी वीडियो से, कोई कम सिखाता है उसकी वीडियो से आप सीख सकते हैं। उसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अपने चार्ट पे। जब तक आप उस चीज़ को अपने चार्ट पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो उसी को मैं सिखाने के लिए ऑब्जर्वेशन की सीरीज़ लेकर के आ रहा हूँ। सभी लोग हैं ट्रेडिंग करना जानते हैं, मैं अच्छे से जानता हूँ। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो ट्रेडिंग करना जानते हैं, मतलब बहुत ही ब्रिलियंट लोग हैं। नॉलेज बहुत है, एडवांस चीज़ों की नॉलेज है, बेसिक चीज़ों की नॉलेज है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, टेक्निकल स्ट्रांग है। लेकिन मात खा रहे हैं साइकोलॉजी में। क्यों भाई? जब तुम्हें पता है तुम्हारी दिक्कत साइकोलॉजी, तो उस पर काम करो ना। उस पर काम करने के लिए ऑब्जर्वेशन की रिक्वायरमेंट है। इसलिए मैं ऑब्जर्वेशन की सीरीज लेकर के आया हूँ कि आपको सारी चीज़ें होते हुए देखनी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक नॉर्मल सी चीज़ है, हर कोई जानता है। उस पर ट्रेड लेना है। लेकिन उस पर भी हम ट्रैप हो रहे हैं। तो क्यों ट्रैप हो रहे हैं? हमें क्या करना है? हमें जस्ट कुछ नहीं करना, हमें चार्ट ओपन करना है, चार्ट को बस देखना है, बनते हुए देखना है। ट्रेड मत लो। ट्रेड लेने के लिए कोई नहीं बोल रहा, आप बस देखो। सिर्फ आपको देखना है, करना कुछ नहीं है। माउस को छोड़ दो और स्क्रीन पे से उंगलियां हटा लो। बस आराम से बैठ के देखो चार्ट पे क्या हो रहा है। बैक टेस्ट करो, देखो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अगर वो समझ नहीं आ रहा तो लाइव मार्केट में उन सब चीज़ों को फॉर्म होते हुए देखो। लेकिन सिर्फ देखो, उसको ऑब्जर्व करना बोलते हैं। और ऑब्जर्व करते टाइम पे कभी भी जजमेंटल नहीं होना। जो बंदा अपनी जजमेंट देने लग जाएगा, यहाँ पर ये होना चाहिए था, वहाँ पर वो होना चाहिए था, तो वो ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, वो अपनी तानाशाही चलाना चाह रहा है, जो कि होता नहीं है मार्केट में। क्योंकि मार्केट के पास हम गए हैं ट्रेड करने के लिए, तो उसके लिए हमें जस्ट ऑब्जर्व करना है चीज़ों को, क्या चल रहा है। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें एक टाइम पर हो रही हैं, उन सारी चीज़ों को बस देखना है। क्योंकि जो चीज़ें डेली हो रही हैं वही चीज़ें फिर से रिपीट हो रही है, वही चीज़ें फिर से रिपीट हो रही है। लेकिन उसमें भी हम ट्रैप हो रहे हैं, क्योंकि वही चीज़ें अलग अलग तरीके से हो रही हैं। हो वही चीज़ें रही हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से हो रही हैं। उनको देखने के लिए क्या करना होगा? पहले तो समझना होगा ना, पहले माहौल को समझना होगा। पहले चार्ट को देखो, समझो, अच्छे से एनालाइज करो कि मार्केट अभी करंट सिनेरियो में किस चीज़ पर काम कर रहा है, क्या बिहेवियर है मार्केट का। जब तक मार्केट का बिहेवियर समझ नहीं आएगा, जब तक हम समझ ही नहीं सकते कि हमें अगला एक्शन क्या लेना है। और उसको सबको देखने के लिए ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। एकदम से आते ट्रेड मत लो। ट्रेड दिन की 10 लेने से बेटर है दिन की 2 ट्रेड लो, लेकिन अच्छी ट्रेड लो, ऑब्जर्व करके ट्रेड लो। आप मत लगाओ 70 रुपये का अमाउंट या $2 का अमाउंट, आप लगाओ $10 का अमाउंट, लेकिन श्योर होकर के लगाओ। उसके लिए आपको ऑब्जर्व करना ज़रूरी है कि मार्केट में क्या होगा। अगर मार्केट में मेरी ये ट्रेड गलत होगी तो उसके बाद मेरा रिएक्शन क्या रहेगा। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आएंगे, साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है। क्योंकि हम जैसे ही हमारा एक लॉस होता है, हम इम्पल्सिव हो जाते हैं और उस इम्पल्सिवनेस में हम इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं, जिससे हमारे ट्रेड में हमारा इमोशन अटैच रहता है। हम सोचते हैं कि भाई गलत ना हो जाए, भाई सही हो जाए, भगवान ये सही करा दो, ये कर दो, वो कर दो। ये फालतू की चीज़ें हम लोग करते रहते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। और उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें लॉजिकल होकर के सोचना पड़ेगा, इमोशनली नहीं। इमोशन से काम खराब होगा। अगर आपकी कोई ट्रेड अच्छी हो जाती है
विन हो जाती है, आप लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, ये इस मज़ा आ गया, ये हो गया, वो हो गया। तो उसमें क्या होता है, वो भी आपके एक न्यूट्रल इमोशन को चेंज करके हाई कर देता है। हाई कर देता है तो वहाँ पर भी आपकी जो लॉजिकल थिंकिंग होती है उतनी अच्छे से काम नहीं कर पाती और वहाँ पे गलत डिसीजन लेते ही साइकोलॉजी डिप डाउन हो जाती है। जब कोई ट्रेड लॉस होती है तो आपका न्यूट्रल जो बैलेंस है साइकोलॉजी का वो ये है, अब जैसी ट्रेड लॉस हो गई आप सैड हो गए, आप डिमोटिवेट हो गए, उसमें भी आप जो डिसीजन लेंगे वो भी गलत होगा, क्योंकि आपकी एक एक्चुअल स्टेज जो है, जो आपकी एक एक्चुअल स्टेज है, वो मेंटल स्टेज आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए, कि आपकी ट्रेड गलत भी हो या सही भी हो। जैसे कि मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन की सीरीज़ में एक वीडियो दी है कि आप अपने ऑब्जर्वेशन करो किस पे, अपने अटेम्प्ट पे। ये मत देखो कि मेरा लॉस हुआ है, विन हुआ है, मेरा पैसा बना है या नहीं बना है, बस ऑब्जर्व करो। और ऑब्जर्व करके इतना ऑब्जर्व करो कि अगर ये मेरी ट्रेड ठीक हो गई तो इसमें मैंने ऐसा क्या ठीक किया या फिर ऐसा क्या सिनेरियो देखा, उस चीज़ को ऑब्जर्व करो, उस चीज़ को चेक करो। गलत हो जाए तो फिर चेक करो कि जहाँ जहाँ पर ये चीज़ गलत हो रही है तो क्या चीज़ अलग हो रही है। ये सब चीज़ें कैसे आएंगी, जब आप अटेंटिवली किसी चीज़ को देखेंगे, उसमें अपना तर्क भेड़ने की कोशिश ना करेंगे, यहाँ पे ये हो गया तो ये हो गया, वो हो गया तो नहीं, मत देखो, सिर्फ देखो, सही भी देखो और गलत भी देखो, ऑब्जर्व करो। एक दिन में ये चीज़ होने वाली नहीं है। अगर जो बंदा सोच रहा हो भैया मैं तो ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ, उसके हिसाब से ट्रेड लेता हूँ लेकिन मेरी गलत हो जाती है, भाई होगी, आगे भी होगी, भगवान नहीं बन जाओगे। मैंने आपको जो चीज़ बताई है इसको आपको प्रैक्टिस करना है, ये एक नई हैबिट अपने अंदर डालनी है, उसके लिए आपको डिसिप्लिन ज़रूरी है, तभी आपकी साइकोलॉजी ठीक होगी। जब आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होगी, ऑब्जर्वेशन से आपके राइट डिसीजंस आएंगे, राइट डिसीजन से आपकी ट्रेड ठीक होगी, ट्रेड ठीक होगी तो पैसा बनेगा, पैसा बनेगा तो मोटिवेशन आएगा, और मोटिवेशन आएगा ना तो साइकोलॉजी और कॉन्फिडेंस एकदम हाई रहेगा। साइकोलॉजी हाई रखने का मतलब ये है पॉजिटिव वे में, ऐसा मतलब नहीं है कि एकदम एक्साइटेड होकर के ट्रेड लेना है या एकदम रोते रोते ट्रेड लेना है, नहीं, नॉर्मल काम माइंड से, बिल्कुल शांत दिमाग से। आपको ये याद रखना है कि आपको और कुछ नहीं सोचना जिस टाइम पे आप चार्ट पे हो। चार्ट पे आने के बाद सिर्फ और सिर्फ आप, आपका चार्ट और कोई नहीं, पूरा दिमाग चार्ट पे, बस देखना है क्या हो रहा है। उसके होते होते ही जो चीज़ें हो रही हैं चार्ट पे आप देखते जा रहे हो, फिर से हो रही हैं फिर से देखते जा रहे हो, बस आपको देखना है। एक ऐसा अटेम्प्ट आपको आएगा, दिखेगा चार्ट पे कि अब ये डेफिनेट सी बात है, होगा ही होगा, आप इतना श्योर हो जाओगे, उस टाइम पे आपको ट्रेड लेना है। अगर आप तब ट्रेड लोगे और वो ट्रेड आपका गलत हो जाएगा, डिमोटिवेट नहीं होना। उसके बाद फिर दोबारा से ऑब्जर्व करना है, काफ़ी देर तक चार्ट को देखना है, और जब आपको लगे, एकदम श्योर हो जाओ कि हाँ ये चीज़ मैंने होते हुए देखी है, अच्छे से हो रही है और यहाँ पे मुझे राइट एंट्री मिल रही है, मार्जिनल सेफ्टी के साथ अगर मेरा ट्रेड बन रहा है तो यहाँ पे मेरी डबल कंफर्मेशन हो जाएगी और मैं वहाँ पे ट्रेड लूँगा, वो मेरी सक्सेसफुल होगी। उस ट्रेड में कोई इमोशन होना नहीं चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग से ये चीज़ जो हो रही है, जो मैं देख रहा हूँ मार्केट को, जो बैक टेस्ट किया, जो मार्केट का बिहेवियर है करंट सिनेरियो में, उसमें ये चीज़ हो रही है, इसकी सारी कंफर्मेशन मुझे दिख रही है उस चार्ट पे, वैसी गट फीलिंग आ रही है, ट्रेड ले लो, सक्सेसफुल होगी, किसी का बाप नहीं रोक सकता, ठीक है। और हमेशा एक बात याद रखना कि बाइनरी में मनी को मैनेज करके चलना, इसीलिए बोलते हैं एमटीजी के लिए एक्स्ट्रा पैसा लगना पड़ता है। तो जितना भी मनी है, $10 है, 100 है, 500, 1000 है, जो भी है, मैनेज करके चलो। जब आप अपनी कैपिटल को मैनेज करके चलते हैं तो आपको पता होता है कि अगर मेरा एक अटेम्प्ट गलत भी हो गया कोई दिक्कत नहीं, दूसरा मैं कर लूँगा, दूसरा गलत हो गया तीसरा कर लूँगा, तीसरा गलत हो गया चौथा कर लूँगा, चौथा गलत हो गया पांचवा कर लूँगा। इस तरीके का मनी मैनेजमेंट सेट करो कि कम से कम अगर आप बैक टू बैक 3 बार भी गलती कर रहे हो, चौथी बार में आपका अटेम्प्ट ठीक हो जाना चाहिए। और ये हो सकता है, ये बड़ी बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी की सारी ट्रेड अच्छी लो, सारी की सारी ट्रेड अच्छी मत लो ना यार। आप अपनी बैक हिस्ट्री देखना, अपने चार्ट पे, सॉरी अपने कोटेक्स में जाएंगे, अपने ट्रांजैक्शंस में अपनी ट्रेड्स देखना, तो आपकी बैक टू बैक हर ट्रेड गलत नहीं होती है। आपकी 3 ट्रेड गलत हो गई, 1 ट्रेड ठीक हो गई, 4 ट्रेड गलत हो गई, 1 ट्रेड ठीक हो गई। तो आप अपने पैटर्न को एनालाइज करो, अपने पैटर्न को ऑब्जर्व करो, आपको समझ में आ जाएगा। उसको ऑब्जर्व करोगे प्लस अपने चार्ट को ऑब्जर्व करोगे तो भाई आप, मैं सच बता रहा हूँ, आपकी बैक टू बैक 2 ट्रेड गलत हो रही है, 1 ट्रेड ठीक हो रही है, तो आप आगे जा सकते हो। अगर आप मनी मैनेजमेंट के हिसाब से करना चाहते हो तो मान के चलो, पहली ट्रेड आपने $2 की ली, गलत हो गई, दूसरी ट्रेड आपने $4 की ली, वो भी गलत हो गई, तीसरी ट्रेड अगर आप $8 की ले रहे हो या $6 की ले रहे हो तो आपकी ट्रेड ठीक हो जाएगी, आपका $2 का प्रॉफिट आ जाएगा अगर $6 की लोगे तो।
अगर 8 की लोगे तो 4 का प्रॉफिट आ जाएगा, 4 का जो लॉस हुआ था वो रिकवर हो जाएगा। लेकिन आप उस चीज़ को समझ ही नहीं रहे हो, आप ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हो। खुद का पैटर्न ऑब्जर्व करो ना भाई। जब आप खुद का पैटर्न ऑब्जर्व करोगे तो मार्केट में चीज़ों को ऑब्जर्व करना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम पता है क्या है? खुद को ऑब्जर्व करना। तो सेल्फ पैटर्न जो अपना है उसको ऑब्जर्व करो। जब आप अपना सेल्फ पैटर्न ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता लगेगा यार हाँ, लॉस होने पर मैं ऐसा करता हूँ, मेरा डिसीजन ऐसे इम्पल्सिव होता है, मुझे उस टाइम पे रुकना है, ट्रेड नहीं करना है, गैप देना है, उसके बाद मुझे ऐसा करना है। मेरी बैक टू बैक 4 ट्रेड से ज़्यादा गलत होती ही नहीं है, मेरी बैक टू बैक 3 ट्रेड के बाद मेरी सही होती है। ये सब चीज़ें जब आप ऑब्जर्व करने लगोगे उसके बाद आपको पता है कि चार्ट पे अगर 3 बार मैं गलत हो जाऊँगा, चौथी बार में ठीक होऊंगा ही होऊंगा। तो ये चीज़ें खुद से शुरू करो। चार्ट पे बाद में ऑब्जर्व करना, पहले खुद को ऑब्जर्व करो। खुद को ऑब्जर्व करने लग जाओगे, चार्ट पे आसान हो जाएगा ऑब्जर्व करना। कुछ भी ऑब्जर्व करते में जजमेंटल नहीं होना, कि जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जजमेंट नहीं देनी अपनी कि यहाँ पे ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, कुछ नहीं। ऑब्जर्व करो बस, फोकस के साथ अटेंटिवली देखो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस सिनेरियो में हो रहा है। ये सब आपको समझ में आने लगेगा। आप 7 दिन डेली 1 से 1.5 घंटा अगर आप देंगे, 8वें दिन आपको फर्क आने लगेगा, आपको समझ में आने लगेगा कि यार ऑब्जर्व मैं कर पा रहा हूँ, मैं पहले ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं कर रहा था, अब मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। उस पर आप ट्रेड लेंगे, आपका विन होगा। दिस इज कॉल्ड द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन ही आपको सिखाएगी कि मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों की ट्रेडिंग बहुत अच्छी है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ, उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता है, बेसिक एडवांस सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी वो अपना पैसा अर्न नहीं कर पा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकल उनको प्रॉब्लम है, वो खुद को रोक नहीं पाते हैं, साइकोलॉजी उनकी वीक है। उन्हें पता है ये डिसीजन गलत हो सकता है, फिर भी उसमें अपना ज़्यादा अमाउंट पुट कर रहे हैं, गलत डिसीजंस ले रहे हैं। उसको ठीक करने के लिए या तो आप खुद से प्रैक्टिस करो। अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो भाई, तो मेरे लिंक से अकाउंट बना करके आ सकते हो, ट्रेडर आईडी भेज सकते हो, मैं आपको लाइव ग्रुप में ऐड कर लूँगा। वहाँ पर मैं कोई सिग्नल नहीं दे रहा हूँ, वहाँ पर हम लाइव ट्रेड को डिस्कस करके लाइव ट्रेड करेंगे। गलत होगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, उस गलत को हमें सही करेंगे, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस नहीं आता है ट्रेड लेने में, वो ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस आ पाएगा, क्योंकि लाइक माइंडेड पीपल जितने भी लोग होंगे, 2, 4, 200, 1000 जो भी होगा, एक बंदा भी होगा, हम काम करेंगे लाइव ट्रेड पे, चीज़ों को सीखेंगे। एक दूसरे से बंदा बहुत सारी चीज़ें सीखता है। मैं तो सीखने में बिलीव रखता हूँ भाई, मैं तो नहीं सोचता कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ या कुछ नहीं जानता हूँ। कुल मिला के बात यह है, जिससे भी सीखने को मिलता है मैं सीखता हूँ, और आप ही लोगों से सीख करके मैं इतना आगे तक आया हूँ, और आप ही लोगों से सीख करके मैं और आगे तक जाऊंगा। सीधी सी बात, मैं इतना जानता हूं। तो यहाँ पर आपके लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे, वहाँ पे आपको इन्वायरमेंट ऐसा मिलेगा, ट्रेडर का इन्वायरमेंट मिलेगा, चाहे एक बंदा ट्रेडर हो या 100 बंदे ट्रेडर हो, आप उस कम्युनिटी में होंगे, आपका माइंडसेट वैसा होगा, मेंटेलिटी सुधरेगी और आपकी साइकोलॉजी एक ट्रेडर वाली बनेगी। सीधी सी बात यह है। तो जिसको भी डर लगता है भाई, आ सकते हो, लाइव ट्रेडिंग करेंगे और लाइव सीखेंगे। कोई गलती होगी वो उसके लिए मैं बैठा हूँ, और अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो मैं आपको फ्रेमवर्क दूंगा, कुछ छोटे छोटे उन होमवर्क को आप करेंगे, आपकी ट्रेडिंग जर्नी सुधर जाएगी और बहुत ही ज़्यादा आपकी मेंटल कैपेसिटी हाई हो जाएगी, जिसमें कि आप सोच पाएंगे अपने डिसीजन किस तरीके से लेने हैं, कैसे नहीं लेने हैं। अगर कोई ट्रेड गलत हो रही है तो आपको टेंशन नहीं होगी, अरे यार गलत होगी, अब क्या हो गया। अरे भाई गलत होगी तो ठीक कर देंगे ना अपन, क्या दिक्कत है। लेकिन उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। वो कॉन्फिडेंस कब आएगा? अकेले में तो नहीं आता, साथ में आएगा। जब साथ में करोगे, साल 6 महीने में देखना कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। इंडिपेंडेंट ट्रेडर खुद से बनोगे। मैं किसी को कुछ नहीं बना सकता भाई, भगवान नहीं हूं, ठीक है। आप लोग खुद बना सकते हो, बस मैं आपको तरीका बताऊंगा, वो तरीका आपको इम्प्लीमेंट करना है। जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे रिजल्ट नहीं मिलेगी। इम्प्लीमेंट करो 6 महीना, उसके बाद आप देखो क्या रिजल्ट मिलता है, क्या रिजल्ट मिलता है आप खुद देखो। सोचने का तरीका, नज़रिया चेंज हो जाएगा। ये ट्रेडिंग के लिए नहीं है वीडियो, ये प्रॉपर इन पर्सन आपको अच्छा बंदा बनाने के लिए और एक अच्छे माइंडसेट के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए ये एक छोटा सा प्रयास है, बस सीधी सी बात यही है भाई। तो मेरे दोस्तों, बाकी आप सब लोगों को पता ही है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकता है। यहाँ पे मेरा टेलीग्राम आपको शो हो जाएगा, और आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पेज भी है, वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल मुझे बताइए कि और क्या आपको चाहिए। साथ ही मैं ऑब्जर्वेशन की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये उसी का एक हिस्सा है। अच्छे से काम करेंगे और ट्रेडिंग को और आगे तक लेकर के जाएंगे। मेंटल जो साइकोलॉजी है, जो मेंटेलिटी है, उस चीज़ को एकदम सही करना है, ठीक है। आज की वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं मेरे दोस्तों, और मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। ऑब्जर्वेशन की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल को एक लेवल और ऊपर उठाते जाएंगे, अगर आप साथ देने के लिए तैयार हो तो। ठीक है मेरे दोस्तों, लॉजिक मैजिक ट्रेड साइनिंग आउट। आपका दिन शुभ हो।